तो दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई एक नया आज छुआ है। एक फ्रेश हाई इसने आज बनाया है, 26,200 के ऊपर यहां पर निकल गया है। अब इसके बाद भी काफी इन्वेस्टर्स के सवाल आते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो अभी भी लाल क्यों दिख रहा है, हमारे को क्यों डेली ऑल टाइम हाई हमारा पोर्टफोलियो नहीं बना रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वक्त के साथ आप लोगों ने शायद अपना सेक्टर रोटेशन नहीं किया, जिसके बारे में मैं पिछले 3 महीने से लगातार बात कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मार्केट में सेक्टर रोटेशन शुरू हो चुका है और वही चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स ने दिए है। एक महीने में पिछले देखेंगे तो लगभग 5.5% की रिटर्न्स यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स ने दी है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.95% यानी कि लगभग 1% के आसपास की, मिड कैप ने 3%, स्मॉल कैप 50 ने 2.5% के आसपास की, सीपीएसई इंडेक्स देखेंगे -1% की। और सबसे अच्छी रिटर्न्स जो इंडेक्सेस में से, जो मेजर इंडेक्सेस हैं उसमें से निफ्टी 50 इंडेक्स ने यहां पर दी है 0.61% के आसपास। एक इसके साथ साथ अभी जो मेजर रीजन है कि इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अभी भी हाई नहीं दिख रहा है। आप उन कंपनीज के पीछे अभी भी भाग रहे हो जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना चुकी है, अपना पीक छू चुकी है, एक मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है, और फिर भी आप उन कंपनीज से वक्त रहते नहीं निकले हैं, जैसे कि रेलवे सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, इसके अलावा डिफेंस सेक्टर। इन कंपनीज में रिटर्न्स अच्छी खासी पिछले 3 सालों में जनरेट की है। अब ये सारी ही स्टॉक्स ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आईआरएफसी की बहुत चर्चा हुआ करती थी, आज आप देखेंगे 229 के हाई के बाद ये लगातार गिरावट के मूड में चल रहा है। इसके बाद आरईसी आप देखेंगे 654 का हाई था, यहां पर आप देखेंगे ये इलेक्शन के टाइम पे हाई बनाया था और उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहां पर भी आप देखेंगे लगातार 5600 रुपीज के बाद लगातार वन साइडेड गिरावट। आरवीएनएल यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 647 के बाद वन साइडेड गिरावट। पीएनबी अगर हम देखते हैं यहां पर 143 का हाई बनाया था आज से 6 महीने पहले लगभग यहां पर, और इसके बाद लगातार वन साइडेड गिरावट देखने को मिल रही है। अब दूसरी चीज आपको साथ में यह भी समझनी है कि इस गिरावट के बाद भी इनमें से कई कंपनियां हैं जो अभी भी सस्ती नहीं है। आरवीएनएल जैसे हम देखते हैं 80 का प्राइस टू अर्निंग यहां पर चल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का आप देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे 35 का प्राइस टू अर्निंग है। आईआरएफसी का देखेंगे 31 के आसपास का यहां पर प्राइस टू अर्निंग आपको देखने को मिल रहा है। तो सस्ती यहां पर ये कंपनीज अभी भी नहीं है। कुछ कंपनीज को छोड़ दें अगर, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो गिरावट के बाद भी 30-40% की गिरावट के बाद भी महंगी नजर आती हैं, और उनकी जो स्टॉक शेयर्स की, प्रॉफिट्स की, सेल्स की ग्रोथ है वो भी उनके जो पिछले 3 सालों की मल्टीबैगर रिटर्न्स है उनको मैच नहीं कर रही है। और किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हर शेयर के साथ ऐसा देखने को मिलता है कि जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो कैचअप नहीं कर पाएंगे अगर, तो शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो वक्त के साथ अगर आप अपना सेक्टर रोटेशन नहीं करेंगे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह 15-20 सालों के लिए किसी एक पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगाएंगे, तो आपको ये चीज हमेशा देखने को मिलेगी कि एक फेज ऐसा आएगा जब आपका शेयर, आपका जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे होगी लेकिन आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा होगा। उसका रीजन यही है कि आपने वक्त के साथ रहते हुए सेक्टर रोटेट नहीं किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 3 साल पहले जिन लोगों ने पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया होगा वो ये सारी रिटर्न्स नहीं कमा पाए होंगे। सिमिलरली प्राइवेट बैंक्स पे मैंने आपको बोला था, प्राइवेट बैंक्स में आप देखेंगे एक तेजी अब देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक 1800 रुपए के आसपास फिर से आ गया है। थोड़ी तेजी कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक इन कंपनीज में देखने को मिली है। फार्मा सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली है, आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। तो मेजर रीजन यही है कि आपके जो शेयर्स हैं वो अब नीचे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स कमा लिए ऑलरेडी। तो इसलिए आपको भी वक्त के साथ समझकर चलना है कि कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रेड में ही आपको देखने को मिलेगा। 2 साल पहले लोग पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तो उनके साथ ऐसा हो रहा था। आज पीएसयू कंपनीज में जो इन्वेस्ट कर रहा है उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो सेक्टर को समझकर, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है उसको समझकर भी आपको वक्त के साथ इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो वो चीज समझेंगे अगर आप, तो ही आप यहां पर स्टॉक मार्केट के साथ साथ पैसा कमा पाएंगे। और ऐसी मार्केट जहां पर एक तगड़ी यूफोरिया देखने को मिल रहा है, वहां पर भी अगर आप इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा पाएंगे तो आप किसी भी मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप ये मान लीजिएगा। स्पेशली जब फ्लैट मार्केट आ जाएगी, कंसोलिडेट होने वाली मार्केट आ जाएगी, तब तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा।